श्री राधे। राधा चरित्र कथा का ये भाग 1 है। हम आपको राधा चरित्र कथा श्रवण कराएंगे। बोला जाता है शास्त्रों में कि यदि कोई पापी हो, किसी ने हजारों ब्राह्मण की हत्या की हो या बड़े से बड़ा पाप कर्म कर दिया हो व्यक्ति ने, लेकिन वो सारे बुरे कर्माश छोड़ करके एक बार हरि का नाम ले ले, एक बार मेरी राधा का नाम ले ले, तो वो भी व्यक्ति पार उतर जाता है। लेकिन उसके बाद फिर बुरे कर्म करने नहीं हैं। जो हो गया पीछे सो हो गया। अब आगे जो चलोगे आप, ऐसे चलना है कि कुछ भी बुरे कर्माश नहीं करने हैं। एक बार राधा नाम मात्र लेने से श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ लोक में बैठे होते हैं, उनका सिंहासन हिलने लगता है। यहाँ तक बोला जाता है कि यदि कोई भक्तजन रा मात्र बोलता है तो ठाकुर जी का वैकुंठ में सिंहासन हिलने लगता है। इतने में आ बोलता है तो ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाते हैं। जो संपूर्ण राधा बोल लेता है उसको टक एका टक हो करके ठाकुर जी निहारते हैं। क्यों निहारते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस प्राणी ने श्री जी का नाम लिया है। तो वो प्राणी, वो दिव्य आत्मा कितनी पवित्र होगी जो श्री राधा नाम स्मरण करती है। और आप अत्यंत भाग्यशाली हो कि आप राधा चरित्र कथा श्रवण करेंगे। बोला जाता है हजारों गायों का दान करा दो, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करा दो, स्वर्ण मुद्राएं दान कर दो, और या फिर आप गज जो होते हैं उनका दान कर दो, या फिर आप बड़े से बड़ा कोई भी कार्य कर दो। जितना पुण्य उन सबको करने से प्राप्त होता है, मात्र और मात्र आपको राधा चरित्र कथा सुनने से प्राप्त हो जाएगा। और ये राधा चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। आप समझ पाओ और मेरी बात को पकड़ पाओ तो पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर किसी साधारण इंसान की बात नहीं की जा रही, किसी साधारण इंसान के चरित्र के विषय में बात नहीं हो रही। सबसे पहले मैं भी अपने कान पकड़ना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी श्रीमती राधा रानी का चरित्र के विषय में वर्णन करेंगे। खुद ब्रह्मा ने बोला कि उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं वो राधा चरित्र कथा का वर्णन कर पाए। ठाकुर जी भी ज़्यादा नहीं बोलते श्री राधा रानी के विषय में। तो अब आप बात मेरी लगा लीजिएगा। देखिए, हम श्री जी की सखी है, कुछ नहीं, हम तो पापी तुच्छ प्राणी हैं। लेकिन श्री जी की जो भी कृपा है, जो श्री जी मेरे मुख मंडल से बुलवाना चाहेगी, मैं आपसे वादा करती हूँ इस राधा चरित्र के अंदर वही मैं आपको बता पाऊँगी। जिसने भी राधा चरित्र को एक बार ध्यान से अपने जीवन में सुन लिया, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ये वादा मैं करती हूँ आपसे। आप अपना कमेंट करके चले जाना और पूरे दिल से राधा चरित्र सुनना, संपूर्ण राधा चरित्र सुनिएगा। यदि जीवन में आनंद और मंगल ना हो गया तो आकर के बता दीजिएगा। और राधा चरित्र के अंदर आपको ऐसी ऐसी बातें मालूम होगी जो सबसे ज़्यादा गुप्त है, जो आज तक नहीं पता किसी को। आपको वो चीज़ें प्राप्त होगी। राधा रानी को कैसे खुश करना है, राधा रानी को क्या पसंद है, श्री राधा रानी को क्या नहीं पसंद है, वो राधा चरित्र में आता है। आप राधा चरित्र भी शब्द यदि सुन रहे हो कि राधा चरित्र, ये शब्द मात्र भी यदि आप सुन पा रहे हो तो आप एक पुण्य और एक दिव्य आत्मा हो, आप भाग्यशाली हो। और आप है ना पूरा संपूर्ण राधा चरित्र श्रवण करोगे। मैं शुरू में ही निवेदन कर देना चाहूँगी, हमारी इंस्टाग्राम और हमारी फेसबुक के लिंक भी नीचे ही है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जा कर के आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक को, पेज को जो फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। साथ में मेरा निवेदन रहेगा, राधा चरित्र सुनते हुए अपने ठाकुर जी को जरूर सुनाए अपने घरों में, और संग में अन्य भक्तों को जरूर शेयर करना। और श्री जी से एक रिश्ता बना लीजिएगा, या तो सखा का या फिर राधा रानी से जब आप सखा या फिर सखी का रिश्ता बनाते हो, या फिर आपका कोई और भी रिश्ता हो सकता है, एक संबंध स्थापित कीजिएगा श्री राधा रानी के साथ। आपको सत्यता के साथ बता दे, आप अपना रिश्ता निभाए या ना निभाए, लेकिन मेरी श्री राधा रानी आप उनसे जो भी रिश्ता बना लोगे वो निभाएगी। आपकी तो सामर्थ्य नहीं कि आप रिश्ता निभा पाए, लेकिन बना जरूर लीजिएगा। एडवाइस तौर पे मैं आपको कह रही हूँ, जीवन में खुश रहोगे और जीवन में आनंद प्राप्त होगा।
खुशी नहीं, आनंद। आनंद का उल्टा अर्थ तो हो सकता है जिसको परम आनंद बोला जाता है, और सुख का उल्टा आप सभी को मालूम है दुख होता है। तो सुख के पीछे ना दौड़ो, आनंद के पीछे दौड़ो, ताकि आनंद यदि बढ़े तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा, जिसको परम आनंद बोला जाता है। चलिए अब राधा चरित्र कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे, हरि बोल। देखिए यहाँ से राधा चरित्र कथा की शुरुआत होती है। क्या होता है, जब एक जो शिष्य होता है वह ये सब कुछ सपने के माध्यम से, यहाँ पे सपने के माध्यम से बातें शुरू होगी। एक बार एक शिष्य होता है और वह अपनी चारपाई पर लेटा होता है। जब वह चारपाई पर लेटा होता है तो वह सपने में देखता है कि चारों तरफ गुलाब, मोगरा, कमल का जो पुष्प होता है, इनका एक बड़ा ही सुंदर सा एक बगीचा है। और बगीचे में वह शिष्य खुद जाता है। और जब बगीचे में वह खुद जाता है तो वह क्या आनंद देखता है, वह शिष्य देखता है कि चारों तरफ गुलाब के पुष्प, मोगरा के पुष्प, कमल का पुष्प, और सुगंधि की तो बात ही मत कीजिएगा। इतनी सुंदर सुगंधि हो रही थी कि उनके सामने इत्र की खुशबू भी फेल हो जाए। संग में शिष्य ने देखा कि चारों तरफ फूल ही फूल है, इतना सुंदर बगीचा, और सामने से यमुना मैया अपनी तीव्र गति से मंद मंद बह रही है। अब जो पवन देव है, जो हवा है, वो भी अपने तरीके से धीरे धीरे मंद मंद हवा चल रही है। संग में जितने भी फूल हैं वो अपनी गति से लहरा रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो भंवरा है वह फूलों का रस ले रहा है। तभी वह जो शिष्य होता है वो अपनी नींद में है। अभी शिष्य यहाँ पर क्या है, नींद में है। शिष्य देखता है कि उसको नींद आ रही है और वो सब कुछ नींद में सोच रहा है। शिष्य को एक आवाज़ आती है और शिष्य अपनी आँखों को खोलता है। जैसे ही उस शिष्य ने अपनी आँखों को खोला तो आँखों को खोलने के तुरंत बाद उसने सामने क्या पाया कि एक महात्मा जी खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं सामने। गुरुजी कैसे है देखने में? गुरुजी देखने में बड़े ही सुंदर है, बड़े ही मनमोहक है। मुखमंडल इतना सुंदर है और मुखमंडल पर इतनी सुंदर प्रसन्नता है गुरुदेव के कि वह को देख करके जो शिष्य है वह को बड़ा आनंद आया। जो गुरुदेव है वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और जो शिष्य है वह खड़ा हो जाता है गुरुदेव को देख करके, और खड़ा होकर के गुरुदेव के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जब दंडवत प्रणाम करता है तो यहाँ पर जो शिष्य है वो क्या देखता है? शिष्य देखता है कि जो गुरुदेव है उनके रोम रोम से एक आवाज़ आ रही है। गुरुदेव के रोम रोम से एक दिव्य मंत्र की आवाज़ आ रही है। वो दिव्य मंत्र क्या था? वो दिव्य मंत्र था राधा श्री राधा श्री राधा। जो गुरुदेव हैं वह एक ही मंत्र उच्चारण कर रहे हैं बार बार। गुरुजी वही मंत्र बार बार दोहरा रहे हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। यही दिव्य मंत्र गुरुजी दोहरा रहे हैं। और गुरुजी के जो नेत्र है, जब शिष्य ने गुरुदेव के नेत्रों का दर्शन किया तो क्या पाता है? गुरुदेव की जो नेत्र है वो चढ़े चढ़े से हो रहे थे। जैसे कोई पी करके मतवाला हो जाता है, पी करके उसकी आंखें सूज जाती है, गुरुदेव की आंखें ऐसे सूज गई थी। गुरुजी की आंखों में बड़ा ही दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। जैसे हीरे के अंदर चमक होती है, हीरे की चमक फेल हो जाए, गुरुदेव के नेत्रों से इतनी दिव्य चमक प्रकट हो रही थी। मानो गुरुदेव की जो आंखें हैं, गुरुदेव की जो आंखों की चमक है, वो एक ही शब्द पुकार रही थी। वो क्या था? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। गुरुजी की आंखों की बात करें, गुरुजी की दृष्टि की बात करें तो एक चीज़ नज़र आ रही थी कि गुरुदेव भी, जो गुरुदेव की आंखें हैं वो बोल रही थी श्री राधा श्री राधा। गुरुजी के रोम छिद्र शरीर के प्रत्येक अंग से एक ही आवाज़ आ रही थी, बड़ी ही मधुर वाणी में। वो आवाज़ थी श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब वह जो गुरुदेव होते हैं वो कुछ समय तक तो खड़े रहते हैं, उसके उपरांत गुरुदेव चल देते हैं। गुरुदेव थोड़ी दूर पर जैसे चलते हैं तो एक कदम का वृक्ष गुरुदेव को दिखता है।
गुरुदेव उस कदम के वृक्ष से लिपट करके जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। इतनी जोर जोर से रोते हैं गुरुदेव, इतनी जोर जोर से रोते हैं। लेकिन जो शिष्य होता है, जब उसने देखा कि यहाँ पर गुरुदेव रो रहे हैं, तो रोने में से कोई विलाप या दुख की आवाज़ नहीं थी। सभी ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया कि जब गुरुजी रो रहे थे कदम के वृक्ष से लिपट करके, तो उस रोने से कोई विलाप या कोई दर्द की आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि कोई खुशी के आंसू जिसको आते हैं, जिसको आनंद आता है रोने में। जब कुछ खुशी प्राप्त होती है तो एक खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। जो खुशी के आंसू होते हैं वो आप सभी को पता है कि उसके लिए जब हम विलाप करते हैं तो हमारा भाव कैसा होता है, हमारी स्थिति परिस्थिति कैसी बन जाती है। लेकिन वहीं पर यदि हमको कुछ प्रसन्नता प्राप्त हो, हमको बड़ी खुशी प्राप्त हो जाए और उस दौरान हमको रोना आ जाए, तो वो वाले आंसू कैसे होते हैं, वो रोना कैसा होता है, आपको पता होगा। गुरुदेव की जैसे ही रोने की आवाज़ सुनी तो वो भी एक बहुत ही मधुर आवाज़ थी गुरुदेव की। शिष्य गुरुदेव के पास जाता है और गुरुदेव से पूछने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, गुरुदेव आप क्यों रो रहे हो? लेकिन वह शांत खड़ा रहता है। और जो गुरुदेव होते हैं वो इतना विलाप कर रहे थे और विलाप करते हुए जोर जोर से रोते हुए एक ही आवाज़ आ रही थी, वो थी श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जब शिष्य ने जो गुरुदेव की आवाज़ सुनी, वाणी को सुना, तो इतनी मनमोहक आवाज़ थी गुरुदेव की, इतनी दिव्य आवाज़ वाणी थी गुरुदेव की कि सब कुछ निहाल कर दिया जाए गुरुदेव की वाणी पर। यदि दृष्टि की बात करें तो दृष्टि हजारों करोड़ों एक संग में, यदि आप डायमंड को रख दो, हीरे को रख दो और हजारों करोड़ों डायमंड एक संग रखो और उसमें से जो दिव्य चमक उत्पन्न हो, उससे भी ज़्यादा चमक गुरुदेव की आँखों में थी। आँखों में से जो चमक आ रही थी वो श्री राधा नाम की चमक थी। और यहाँ पर अभी जो गुरुदेव की वाणी है, जब वह श्री राधा बोल रहे थे, इतनी सुंदर इतनी मनमोहक आवाज़ थी गुरुदेव की कि जो शिष्य होता है वह अचंभित हो जाता है कि क्या 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 दिव्य आवाज़ है, क्या दिव्य। गुरुदेव को मतलब जब गुरुदेव को देख रहा था, वो रसपान कर रहा था शिष्य, वो खुद पागल सा हो जा रहा था। उसने आज तक इतनी दिव्य आत्मा का दर्शन ही नहीं किया था। उसकी दिव्य चमक को देखने के उपरांत जो शिष्य होता है वो देखता है कि गुरुदेव कदम के वृक्ष से लिपट करके जोर जोर से रो रहे हैं। तभी शिष्य महात्मा जी के पास जाता है, गुरु जी के पास जाता है और क्या देखता है, गुरु जी के पास जा कर के देखा कि वह जो गुरुजी है जो जोर जोर से रो रहे थे, वो एकदम से कहने लगे, तू जा, मुझे तेरे विरह में रोना है। तू जा यहाँ से और मुझे बस तेरे विरह में रोना है। क्यों? क्योंकि मुझे तेरे विरह में रोने में ही आनंद आता है। और इतना कहते ही गुरुजी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गए। अब जैसे ही गुरुजी धड़ाम से ज़मीन पर गिरते हैं तो जो शिष्य होता है वह दौड़ करके गुरुजी के पास गया और गुरुजी के लिए यमुना मैया से जा कर के जल लेकर के आता है और अपने वस्त्र से एक गोमछा रखता है। शिष्य के पास एक गोमछा होता है, एक चादर होती है, उस चादर को पानी में भिगो करके गुरुदेव के मुखमंडल पर रखता है। तभी गुरुदेव को होश आता है और होश आते ही शिष्य क्या देखता है कि गुरुदेव के तो पूरे बदन से, पूरे तन से, पूरे शरीर से पसीना ही पसीना आ रहा है। गुरुदेव की इतनी बुरी हालत थी कि पूरा शरीर पसीनों से लथपथ था, लेकिन उस पसीनों से एक दिव्य सुगंधी आ रही थी। वो दिव्य सुगंधी इतनी प्यारी थी कि इत्र को भी फील कर दे। जैसे गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूल में से सुगंधी आती है, इतनी प्यारी इतनी मनमोहक सुगंधी आ रही थी गुरुदेव के पसीनों से। वह जो शिष्य होता है वह गुरुदेव के मुखमंडल पर अब चादर को रखता है। गुरुदेव को होश आता है। होश आने के उपरांत होता क्या है
शिष्य को लगता है कि गुरुदेव को प्यास लगी है। जो गुरुदेव का मुख है, जो कंठ है, वो सूख गया है। अब जब गुरुदेव का कंठ सूख गया है तो शिष्य खड़ा होता है और दौड़ करके यमुना मैया के पास ही जाता है। यमुना मैया के पास में ही देखा कि कमल का एक बड़ा सा पुष्प खिला हुआ है, कमल का एक बड़ा सा फूल खिला हुआ है, और गुरुदेव की प्यास शांत करने के लिए वह शिष्य वहाँ से एक पत्ते को तोड़ता है। गुलाब का जो कमल का पुष्प होता है उसमें से एक पत्ती तोड़ता है। पत्ती को तोड़ करके यमुना मैया से जल ले करके गुरुदेव के पास आ जाता है। गुरुदेव के पास आने के उपरांत गुरुदेव को पिलाता है। गुरुदेव रो रो करके, गुरुदेव का बुरा हाल है। गुरुदेव एक ही आवाज़ बार बार, एक ही मंत्र, दिव्य मंत्र बार बार यही मंत्र बोल रहे हैं। जैसे ही कुछ शुद्ध सी आती है तो यही बोलते हैं बार बार, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जैसे ही गुरुदेव ने पानी को पिया, जल को ग्रहण किया, उसके उपरांत वह बैठ गए और बैठ करके फिर वही मधुर वाणी में श्री राधा इस दिव्य महामंत्र का जाप करने लगे। अब जो शिष्य होता है वो तो हैरान है देख करके, अपने जीवन में पहली बार देख रहा है ये स्थिति। ऐसी स्थिति परिस्थिति उसने कभी नहीं देखी, जीवन में पहली बार देखी है। अब जो शिष्य होता है वो देखता रहता है, एक अटक गुरु को देख रहा है। अब जो गुरुदेव होते हैं वो अपने नैन कमल से अपनी दृष्टि उस शिष्य की तरफ देखते हैं। अपनी आंखों से जैसे ही शिष्य को देखा और शिष्य ने गुरुदेव को देखा, दोनों की दृष्टि जैसे ही मिली, गुरुदेव खड़े हो गए वहाँ से और खड़े होकर के चलना शुरू कर दिया। तब वह जो शिष्य होता है वह गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, जाने से पहले तो मुझे कुछ तो देते जाओ, कुछ तो दो मुझे, मेरी झोली में कुछ तो डाल कर के जाओ। आप इतने दिव्य हो, आप इतने प्यारे हो, मुझे कुछ तो दे करके जाइए। लेकिन गुरुदेव तो वही श्री राधा श्री राधा श्री राधा मुखमंडल को देखते रहे शिष्य के, और यही बोलते रहे श्री राधा श्री राधा। जब शिष्य ने ज़्यादा ही जिद कर दी कि गुरुदेव ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा, आप मुझे कुछ तो दे करके जाओ, कुछ भी दे दो भला, लेकिन दे करके ज़रूर जाओ। जैसे ही गुरुदेव होते हैं वो शिष्य की तरफ पलटते हैं और कहते हैं, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए है क्या। ये शब्द गुरुदेव के थे। तब जब शिष्य ने ज़्यादा ही जिद कर दी गुरुदेव से, अपनी झोली को ही फैला दिया गुरुदेव के सन्मुख, तो उसके उपरांत गुरुदेव ने और भी शिष्य को बोला, गुरुदेव ने बोला शिष्य को कि देखो, ना तो मैं कोई पंडित हूँ और ना ही मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान है। तभी शिष्य जो होता है उन्होंने बोला, गुरुदेव आपके पास जो भी है आप उसमें से थोड़ा सा मेरी झोली में डाल दो, थोड़ी सी तो कृपा करो, कुछ तो देने की कृपा करो, जो भी आपके पास है उसको ही डाल दो। तभी जो गुरुदेव होते हैं वो कहते हैं, अच्छा ठीक है चलो। उसके उपरांत गुरुदेव ने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बात बोली है राधा चरित्र के अंदर, आप सभी के योग्य है, ध्यान से सुनिएगा, जीवन में अप्लाई कीजिएगा। भक्ति पथ पर यदि चल रहे हो और भक्ति प्राप्त करनी है, श्री जी को कैसे प्राप्त करना है, सब कुछ साथ साथ में पता चलता चलेगा। एक भक्त के अंदर क्या नहीं होना चाहिए वो भी आपको मालूम होगा। तभी गुरुदेव ने बोला कि देखो, सनातन और साधना की दो ही धराएं हैं। एक धरा तो है अहम और दूसरी है मैं। जिस साधना में मैं होता हो, यानी मेरा कल्याण हो, मेरा ही भला हो, मेरा ही सारा काम हो, मैं हमेशा ये करूँ, जो भी हो मेरे लिए हो, हमेशा चारों तरफ से यदि कोई प्रशंसा करे तो वो मेरी करे। जिसके अंदर मैं जो भी वो काम करता हो उस काम के अंदर अहम हो, मैं शब्द हो, जिसको अहम बोला जाता है, ऐसी साधना को ही अहम बोला गया। ये साधना अहम के अंदर आती है। और दूसरी साधना को बड़ा गुप्त बताया, वो इतनी गुप्त है यदि उसको कोई जान लेता है तो फिर तो क्या ही कहने। मैं जिसके अंदर है वो, इस साधना को आप समझ पा रहे हो, वो अहम की साधना हो जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, कम समय में ऊपर चले जाते हैं,
तो उनके अंदर क्या आता है, एक एटीट्यूड आ जाता है। एक स्टूडेंट हो, अच्छे मार्क्स आ गए तो वो अपने मार्क्स को लेकर के एटीट्यूड कर सकता है, या फिर आप कुछ भी लगा लीजिए जिसके अंदर मैं हो, अपनी सुंदरता को लेकर भी कोई लगा सकता है। डजन नॉट मैटर, मैं किसी को पर्सनली बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि किसी का कुछ भी तरीके से जिसके अंदर आप भक्त हो, और आप भक्त होने के उपरांत आपके पास कुछ है और आप उस बात पर प्राउड करते हो, उस बात में मैं का यूज़ करते हो, उसमें आपके अंदर अहम है, तो फिर आपकी साधना अहम वाली है। और दूसरी बड़ी गुप्त है, उसको भी सुन लीजिएगा। देखिए, जब शंकर भगवान जो थे, वो उनको भी गोपेश्वर रूप धारण करना पड़ा, गोपी का रूप धारण करना पड़ा था, क्योंकि ब्रज में यदि उनको जाना था, ठाकुर जी की लीला को श्रवण करना था, देखना था, आनंद लेना था, तो उसके लिए शंकर भगवान को क्या करना पड़ा, गोपी रूप धारण करना पड़ा था। हमारे तो यहाँ देवों के देव महादेव, जिनको शास्त्रों का सबसे बड़ा ज्ञाता, शंकर भगवान से ज़्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है, लेकिन वह भी अपने अहम को छोड़ करके, पुरुष रूप को छोड़ करके गोपी बने थे। क्योंकि ब्रज में तो एक ही पुरुष है, जानते हो कौन है वो हमारे ठाकुर जी है, श्री कृष्ण भगवान। बाकी तो सब गोपियाँ है, सखी है या फिर सखा है। जो इस बात को लेकर के जाता है ब्रज में कि मैं तो ये हूँ, तो वो तो भक्ति वही हुई ना, अहम वाली। जब ब्रज में कदम रखते हो, सब कुछ भूल जाया करो। ब्रज में जब आते हो, मैं कौन हूँ, क्या मेरी आइडेंटिटी है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, इसको भूलने का प्रयास किया करो थोड़ा सा। 2 दिन भी ब्रज में आते हो तो बिल्कुल तुच्छ पापी प्राणी माना करो, और दंडवत प्रणाम किया करो उस वृंदावन को। अरे सौभाग्य है कि हम जैसे पापियों को ब्रज में बुलाया जाता है, वरना हमारी हैसियत कहाँ है कि हम ब्रज में आ जाए। ठाकुर जी कृपा करते हैं, किशोरी जी कृपा करते हैं, अरे गुरुदेव कृपा करते हैं, जब आप पात्र बन पाते हो ब्रज में आने का। तो हमारे शंकर भगवान को भी अहम छोड़ना पड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी गोपी रूप धारण किया, पुरुष का चोला उतार दिया और गोपी का रूप धारण करके ब्रज में आए थे। देखो, सबसे ज़्यादा मूल जो ज्ञान है, सबसे ज़्यादा जो गुप्त ज्ञान है साधना का, वो शंकर भगवान से भी छुपा हुआ था। जैसे ही गुरुदेव ने मुझे बोला कि तुम लिखो, श्री राधा रानी पर कुछ लिखो, तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि सोच रहा है शिष्य तो कि मैं क्या लिख सकता हूँ श्री राधा रानी पर। तभी वो जो गुरुदेव होते हैं वो शिष्य के पास आते हैं और नेत्रों के मध्य, यानी इस वाले यहाँ पर पॉइंट पर अपने अंगूठे को लगाते हैं, और जैसे ही गुरुदेव ने अंगूठे से नेत्रों के मध्य वाले स्थान को टच किया, टच करने मात्र से वह जो शिष्य था वह निकुंज लीला में प्रवेश कर गया। अब निकुंज लीला में जैसे ही प्रवेश किया उस शिष्य ने, आप यहाँ पर समझ के चलेगा, निकुंज कुंज निर्वित निकुंज, ये इतनी मतलब आप समझिएगा, ये इतना गुप्त रहस्य है, इसके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। और जो भी इसको श्रवण करता है, जैसे आप अभी निकुंज के बारे में कुछ सुनोगे, तो आप ये मत मानिएगा आप अपने घर में बैठे हो, घर पे बैठ कर के निकुंज के विषय में सुन रहे हो। नहीं जी, आप भी ठाकुर जी के सखा सखी हो, और आप प्रत्यक्ष रूप से निकुंज में ही प्रवेश कर चुके हो। जैसे जैसे आप राधा चरित्र में सुनते हो, आप अपने आप को सखी मान लो, सखा मान लो, और वही अपने अंदर फीलिंग लेकर के आओ। जिसके अंदर ये फीलिंग आ जाए वो मेरे को कमेंट में बताना। सच बता रहे, आपके अंदर वो दिव्य आत्मा, आपके अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। आप मतलब इसे ये मालूम हो जाएगा कि आप राधा चरित्र ध्यान से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से सुन रहे हो। और जो दिल से राधा चरित्र सुनेगा, क्योंकि ये प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, हमारी राधा रानी कौन है, वो प्रेम है भाई। और जब प्रेम की बात होती है, प्रेम से श्रवण करोगे, प्रेम से देखोगे, तो प्रेम से आपके हृदय में प्रवेश करेगी। और आपके हृदय में कौन है, वहाँ पर तो श्री जी विराजी है। अगर नहीं विराजी तो अब विराज जाएगी। जब ये राधा चरित्र सुनोगे तो स्थिति परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और जीवन में तो इतना आनंद मंगल आ जाएगा कि यकीन नहीं करोगे कि ये भाई हमारा ही जीवन है क्या, आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो जैसे ही गुरुदेव ने शिष्य के
नेत्रों के मध्य अपने अंगूठे को रखा तो शिष्य निकुंज लीला में प्रवेश कर जाता है। निकुंज लीला में शिष्य ने क्या देखा कि अरे श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी के संग बैठे हैं। सोने का एक सिंहासन है और सोने के सिंहासन के चारों तरफ फूलों का बगीचा है। मोगरा, गुलाब इत्यादि कमल के पुष्प, मतलब एक से बढ़कर एक पुष्प वहाँ पर विराजे थे। सुगंधि की तो बात ही मत कीजिएगा। इतना मनमोहक दृश्य था, इतना मनमोहक दृश्य था। जितनी भी सहचरी थी, जितनी भी सखियाँ थी, सबन की सबन वहीं पर उपस्थित थी। सोने का सिंहासन है और सोने के सिंहासन पर कौन विराजे है? हमारे ठाकुर जी विराजे हैं, हमारी श्री जी विराजी है, उनके संग विराजी है। और शोभा तो पूछो मत ना, वाह क्या शोभा थी, कितनी मनमोहक दृश्य था। मेरे नेत्रों ने जैसे ही ये दर्शन किया, ठाकुर जी के श्री चरण कमलों की छटा मात्र से, ठाकुर जी के जो चरण कमल है उनकी छटा मात्र से पूरा का पूरा निकुंज लीला प्रकाशित हो उठा। मुखमंडल की शोभा ऐसी थी कि वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। ये मुखमंडल में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि ठाकुर जी की जो सौम्यता है, ठाकुर जी की जो सुंदरता है, ठाकुर जी की जो करुणामयी दृष्टि है, श्री राधा रानी की जो प्यारी सी मुस्कान है, श्री राधा रानी के जो सुंदर सा मुखमंडल है और जो ठाकुर जी और श्री जी संग विराजे है, वह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, कोई शास्त्र भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और उससे भी ज़्यादा सुशोभित करने वाली जो वहाँ प्रभात थी, समस्त सखी सखिया सहचरी, समस्त सहचरी और सखिया वहाँ पर उपस्थित थी। कोई ठाकुर जी को पान खिला रही है, पान का बीड़ा खिला रही है, तो कोई ठाकुर जी को फलाहार करा रही है, कोई श्री जी को इत्र सेवा कर रही है, कोई श्री जी को इत्यादि सेवा कर रही है, कोई श्री जी के श्री चरण कमलों को अपने हस्त पर रखकर उनको दबा रही है। कितना मनमोहक दृश्य होगा, कितना प्यारा सा दृश्य है कि ठाकुर जी संग में है, साथ में राधा रानी भी है। ऐसा तो दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होता। उससे भी बढ़िया है, सखी भी है, समस्त सहचरी भी है, और वह जो निकुंज का जो एक वातावरण है वो क्या होगा, क्या होगा। यदि सुनने में इतना आनंद है तो देखने में क्या आनंद होगा। ये निकुंज की लीला है। और जैसे ही शिष्य वो सब देखता है, इतना मनमोहक दृश्य देखा शिष्य ने, उसके उपरांत जो गुरुदेव होते हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं, एकदम से चले जाते हैं। और शिष्य की जो आँख है वो आँख ही खुलती है। उसको उसके घर वाले आए उसको उठाने के लिए कि भाई यार उठो, जागो, सुबह के 5 बज गए हैं, आज यमुना जी पे जाके स्नान नहीं करना क्या, आज मंत्र जाप नहीं करना क्या। तो जो शिष्य होता है वो हड़बड़ाहट में उठता है और वो क्या देखता है कि उसके तो आसपास कुछ भी नहीं है। उसने देखा कि अच्छा ये तो सपना था, अरे कितना प्यारा सपना था, कितना मनमोहक सपना था, लेकिन वो सपना नहीं था, वो साक्षात्कार था ईश्वर का, साक्षात्कार था ईश्वर का। और सपने के उपरांत जैसे ही वह शिष्य खड़ा होता है, वह अपने मन में विचार करने लगता है कि गुरुदेव ने बोला है कि कुछ लिखना, श्री राधा रानी पर कुछ लिखना। आज तक उसको ऐसा सपना कभी नहीं आया था। देखिए, राधा चरित्र के माध्यम से एक आपको बात बता दूं, अभी जो ये कलयुग चला हुआ है, इस कलिकाल कलयुग में ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते। देखो, अगर ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से आ भी जाए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं अर्जुन को, क्या कहते हैं कि जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया था कृष्ण भगवान ने, तो आपको पता है क्या हालत थी। लेकिन अर्जुन कोई साधारण प्राणी नहीं थे, ठाकुर जी के सखा थे। और जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट विशाल रूप का दर्शन कराया था, तो वो साधारण दृष्टि से नहीं कराया था। अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए गए थे। जब वो दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, तभी ठाकुर जी ने अपना विराट और विशाल रूप दिखाया अर्जुन को। तो ऐसे ही आप और हम लोगों की जो दृष्टि है वो भौतिक रूप से मिली हुई है, भौतिक दृष्टि है हमारे पास।
अलौकिक शक्ति होती है भाई, वो तो ठाकुर जी को देख ले साक्षात्कार रूप से और श्री जी को देख ले। हालांकि सपने के द्वारा साक्षात्कार हो सकता है राधा रानी का, ठाकुर जी का, और संग में उनके भक्तजन जो होते हैं, भक्तगण जो होते हैं, उनका जब आप दर्शन करते हो तो श्री जी के भक्त ही एक तरीके से आप श्री जी मान सकते हो, ठाकुर जी के भक्त ही ठाकुर जी मान सकते हो, क्योंकि वही कोई साधारण प्राणी नहीं आता श्री जी की भक्ति में। अनंत अनंत उच्च कोटि का कोई रहा होगा तभी उसको ये राधा नाम प्राप्त होता है। और अपने में कभी इस बात का गर्व भी नहीं करना चाहिए। ये तो हम मूर्खों का कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि हमारे गुरुदेव ने हमारे हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के राधा नाम प्रदान दिया, गुरु मंत्र मिला हमको, और उसी से हमारी ये नैया भी पार हो जाएगी। और ऊपर की जो नैया है वो तो गुरुदेव के हाथ में होती है, वही हमको परली पार लगाएंगे। अब जैसे ही शिष्य की आंखें खुल जाती है तो उसके उपरांत शिष्य को पता चल ही जाता है कि भाई ये तो सपना। इससे आगे का प्रसंग हम आपको कल की कथा में बताएंगे। देखिए, निवेदन है, यदि राधा चरित्र आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखे। और आज आपका पहला दिन है, प्रथम दिन है, आपकी कोई मनोकामना हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, वो भी पूर्ण होगी। और बस मेरा ये निवेदन है, जब आप श्री जी की सखी सहचरी बन ही गई हो तो आपका ये सेवा है कि राधा चरित्र को शेयर करो, जरूर करना। 11 भक्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो शेयर करेगा श्री जी आनंद मंगल खूब बरसाए आपके जीवन में, और जो शेयर नहीं कर पाएगा तो घबराइएगा मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा राधा चरित्र शेयर कीजिएगा। और आज का राधा चरित्र कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राधे।